महाजन साहब ने बताया, वो एक समंदर है। 15 जनवरी को जलगांव शहर महानगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महायुति की उम्मीदवारी मुझे मिली है। मेरे साथ में जयश्री महाजन, रजियाबी खान, वसीम बापू की भाभी और ऋतिक भाई नेकड़े, ये 4 उम्मीदवार कमल चिन्ह पे खड़े हैं। मैं पहले अपील करता हूँ कि आप सब भाई और बहनों 15 तारीख को कमल के चिन्ह के सामने का बटन दबा के हमें भारी बहुमत से जिताए। और इसके आगे मैं भाषण शुरू करता हूँ। जो पीछे बोल रहे हैं ना, वो जो पीछे बोल रहे हैं ना, वो हैदराबाद में तुतारी खड़ी नहीं की मैंने भाजपा के साथ से बोल रहे हैं। तुतारी में जान भी बचनी है। तो ये चुनाव मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। ये घूमेंगे ही मेरे साथ में, क्योंकि पेड़ बड़ा है तो बड़े पेड़ को हवा लगती। मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, मुझे गालियां दी जा रही है, और मैं राजनीतिक आदमी हूं। उनकी गालियों से और उनके आरोप से मैं डिस्टर्ब होने वाला आदमी नहीं हूं। मैं 15 जनवरी को उनको ठिकाने पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ में कामापुर की जनता है। और राजकारण में जिसके साथ में जनता रहेंगी वही सामने वाले को चितपट कर सकता है। ये जनता के विश्वास पे, ये जनता की ताकत की बात नहीं रख रहा हूं। मैंने पिछली मीटिंग में बोला मैं 7-12 उतारा लगा रहा हूं। बोले महापौर थे तब लगा नहीं। अरे भाई, उसी मीटिंग में बोल दिया था कि जब हम वहां पे महापौर थे तो राज्य में, केंद्र में हमारी सत्ता नहीं थी। अभी पहली बार महापालिका में भाजपा की सत्ता है, राज्य में भी भाजपा की सत्ता है, केंद्र में भी भाजपा की सत्ता है। तो मैंने ये बात क्यों कही कि अभी हम तावापुर में 7-12 लगाएंगे? ये बात इसलिए कही कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया, जीआर निकाला। वो जीआर था कि जो हमारे भाई जयपुर बस्ती में रहते हैं, वो बस्ती में 20-22 साल से जो भाई रह रहे, वहीं पे उनको 7-12 देने का जीआर शासन ने 6 महीने पहले निकाला। मैं तो क्या पागल हूँ? 3 टर्म से मैंने बात रखी क्या आपके सामने कभी? अभी क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि शासन का जीआर आया है। और इनका तो आप वैसे नहीं है। ये जोकर 15 तारीख तक कूदेंगे ऐसे। वो एक अंधा मैंने बनाया कांग्रेस रोड पे खड़ा है मिलिट्री कॉलोनी में, माँ इनने कुछ विकास नहीं किया बोले। अब जिसपे खड़ा है वो मैंने बनाए। तुम्हारे लिए मैंने तो चौड़ा ही बनाने के कामापुर में, इसलिए तो 7-12 लगा रहा अभी। आज तक मैं 15 साल से नगर सेवक हूँ। मैंने कभी ये चौक पे सभा नहीं दी, क्योंकि सामने पवित्र मस्जिद है, उसका पवित्र और लिमिट हमने कभी क्रॉस नहीं की। और कौम की बात करने वाले, कौम की बात करने वाले मतदान कौन पे मांग रहे हैं, और मेरे मुस्लिम भाई अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपोज करना है कि नहीं करना है, आपने सोचना। आपको आदर करने वाले, हमने 15 साल में गलती कभी नहीं की कि हमारे भाइयों की भावना को देंगे। ऐसा काम कामापुर में सुनील महाजन ने नहीं किया। और तुम तो चिंता ही मत करो, क्योंकि निकाल जुम्मे के दिन हम महापौर भी जुम्मे के दिन मरे थे, मार्केट कमेटी के सभापति भी जुम्मे के दिन मरे, और नगर सेवक भी जुम्मे के दिन मरे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। जिसकी नीयत साफ होती है ना, उसको ऊपर वाला देता है, उसको ऊपर वाला देता है। तो हमारी नीयत साफ है, हम कभी भेदभाव का राजकारण नहीं करते, जात धर्म को लड़ाने की बात नहीं करते, हम विकास पे बात करते हैं कि हमारे परिसर का विकास होना।
अभी मैं सब शौचालय नए बना रहा, ये वकार के पास के भी नए बना रहा, उधर के भी नए बना रहा, गड्ढे के भी नया बना रहा, और एक अपना दवाखाना शुरू कर रहा। तुम मेरे पे आरोप मत करो, तुम ये बोलो कि सुनील महाजन अगर ये बात कर रहे हो तो तुम क्या करेंगे? अच्छी बात बोलो कुछ तो भी कि भाई सुनील महाजन दवाखाना बना रहा, 7-12 दे रहा, तो हम तुम क्या करने वाले वो बोलो। तुम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वहां तो ऑलरेडी भाजपा वो मत आने वाला है। और तामापुर की जनता तो इतनी होशियार है, ये महापुरी देती। तामापुर से जो नगर सेवक होता वो महापुर होता। तनुजाताई से लो, सदाशिवराव टेकड़ी साहब से लो, जयश्री महाजन से लो, ये आपका आशीर्वाद है, गरीबों की दुआ है, ये गरीबों की दुआ है। इसलिए तो तामापुर का वैशिष्ट्य है कि यहाँ से जो बंदा चुन के जाता ना वो कभी न कभी तो महापुर होता ही। हाजी साहब थे हमारे, वो स्टैंडिंग कमेटी के सभापति बने थे। तो ये गरीबों की दुआ है, ये दुआ के कारण हम लोग यहाँ पे टिके हुए राजकारण में। और यहाँ पे आएंगे, आज आरोप करके ये चले जाएंगे 5 साल। ये जो आदमी जब यहाँ पे आते ना था वो तब तो मैं चुनाव जीतता। 2009 में आए मैं चुनाव जीता, 2013 में आए चुनाव जीता, 2018 में आए चुनाव जीता, अभी 2026 में भी आ गए हो। मैं 2031 को इनको अगर अशोक होने गए दूसरे में तो उनको विनती करूंगा कि तुम उसके प्रचार के लिए आ जाओ। विकास काम पे हम बात करेंगे और ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, ये राजकारण का एक भाग रहता और लोगों को ये राजकारण से कोई लेना देना नहीं। मैं 5 साल काम करता और ऊपर वाले में इतनी ताकत भी है कि आज तक जो आदमी मेरे पास में आया होगा वो खाली आदमी गया कभी। इतनी ताकत ऊपर वाले की, ये सब आपकी दुआओं का असर है, आप लोगों का प्रेम है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे टिके हुए। नहीं तो हमारे तो पीछे क्या क्या लग जाता। मैंने कल ही मेरे सभी कार्यकर्ताओं से बात की, थोड़ा 1 साल पहले जो पुलिस तो ढूंढ रही थी ना, आज वो मेरे बॉडीगार्ड है। वो ऊपर वाले का काम है क्योंकि सुनील महाजन झूठा नहीं था। सुनील महाजन के बारे में बोलने के लिए राज्य के बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। इसलिए तुमने जो बंदा चुन के दे रहे ना वो बहुत मजबूत है, खिला के रखता हूँ। और मेरे तामापुर के भाई जितने भी नेता हो यहाँ पे कोई भी आ जाए यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं। उनको मालूम है अपने डेली जो दैनंदिन जीवन है उसमें कौन काम में आता। ये तो भाड़े करू है, ये तो आएंगे जाएंगे, उनका काम है 1 घंटे के लिए आएंगे। हाँ, मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जब सभापति बना, मेरे पहले भी वहां पे सभापति थे। वहां पे उनको भाजीपाला मार्केट में नमाज पढ़ने के लिए जगह होनी थी, जगह थी और 2 ही दुकान थे। मेरे को मस्जिद राना ने साहब का फोन आया, बोले सुनील भाई हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जगह होना, और हमारी बात कोई लेता नहीं, आप बैठे हुए, आपसे अपेक्षा है, आप सुनील दादा के आदमी है। मैंने बोला ठीक है। फिर मेरे को वो आई के गुलाब सेठ 2 मिले, बहु बोले ये 2 तो हो जाएंगे और 2 अगर वो आके मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। मैंने कोई विचार किया नहीं क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो जो काम कर रहे हो प्रार्थना का काम है और कोई धर्म नहीं सिखाता किसी प्रार्थना में रिकॉर्ड लाने का। मैंने 1 मिनट में मंजूर किया उनको, 4 दुकान मंजूर करके उनको वहां पे नमाज पढ़ने के लिए जगह दी। ये मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले ने मेरे से करा दिया। कौन है करने वाला? कौन है करने वाला? ये ऊपर वाले की ताकत है जिसने मुझे ये सौभाग्य दिया। ये भाग्य है मेरा कि मेरे सही पे वो काम हुआ। उसने मेरे को नवाजा है बातों से कि तू कर, तेरे हाथ से कुछ लोगों के नसीब में नहीं होता, तो मेरे नसीब में था, तो मेरे हाथ की मेरे सही से वो काम हुआ।
मुझे भी अच्छा लगा कि भाई कुछ तो अच्छा काम हुआ। हर धर्म का आदर आदमी ने करना चाहिए, धर्म की राजनीति टिकती नहीं। कुछ तो खड़े कौन बोल रहे हैं, लोकसभा विधानसभा में से मेरे पास में पैसे लेके जाते महापालिका में गरीब बच्चे रोजगार कर रहे हैं तो बोले रिचार्ज कर रहे हैं। तू क्या करता लोकसभा विधानसभा में? तू क्या कर रहा है लोकसभा विधानसभा में? कौम का मसला है, कोई कौम का मसला नहीं। सुनील महाजन पक्का ही आप कौम का मसला सॉल्व करने के तकलीफ देने की हम बैठे टेकरे साहब है यहाँ पे। तो मेरी यही विनती रहेगी कि आने वाले 15 जनवरी को आप सोचो, मैं आया दूसरे उम्मीदवार भी प्रचार कर रहे हैं कि हमको वोट दो, अपक्ष भी कर रहा है हमको वोट दो। आपका वोट बहुत कीमती है। आप सोचो कि ये जो 3 पैनल खड़े हैं इसमें से मजबूत पैनल कौन सा है और किस पैनल की महापालिका में सत्ता आने वाली है। आपकी वोट की बर्बादी करना नहीं आपको। यही विनती है कि आप 15 जनवरी को कमल के सामने का चिन्ह, कमल के सामने का बटन दबाए और चारों उम्मीदवारों को, ये हम चारों उम्मीदवार जब सभागृह में रहेंगे तब 7/12 की बात लागू करके रहेंगे। हम तो तुम्हारे हक की बात रख रहे हैं, हम तुम्हारे हक की बात रख रहे हैं। उनको मिलने को ना ये अधिकारी है उसके। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 15 तारीख को आप कमल चिन्ह का बटन दबाए और हम चारों उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद।